दोस्तों इंटरनेट पे इस वक्त घमसान की जंग चल रही है। आप सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म खोल लें, आप यूट्यूब को खोलें, इंस्टाग्राम को खोलें, फेसबुक को खोलें या फिर टिकटॉक को खोलें, हर जगह आप लोकल और इंटरनेशनल देसीज का ना खत्म होने वाला मुकाबला देखने को मिलता है। और वो कैसे है? कहीं पे पलवशा जी ये नारा लगाते हुए नजर आती हैं कि जियो और जीने दो, और कहीं शैम ग्लैम ये कहती हैं कि वही तो हैं जो बाहर की दुनिया में पाकिस्तानियों की देसीज की असल आइडेंटिटी को बरकरार रखे हुए हैं और आने वाली नस्लों के लिए रोल मॉडल्स हैं। अगर आप इन सभी के नामों से वाकिफ नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी की सारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में रहने वाली ये खवातीन डेली लाइफस्टाइल व्लॉगर्स हैं। जहां इनके चाहने वाले लाखों में हैं, वहीं पे इन पे तनकीद करने वाले भी सैकड़ों और हजारों में हैं। अब जो तनकीद करते हैं उनमें से चंद एक हैं जिन्होंने अपने खुद के चैनल्स भी बना रखे हैं और फेसलेस वीडियोस बनाती हैं, और बाकी के लोग कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास निकालते हैं। अब जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो तनकीद किस तरह से कर रहे हैं, उनका मसला क्या है? वो ये कहते हैं कि ये जितनी भी खवातीन हैं, देसी खवातीन जो बाहर के मुल्कों में रहती हैं, ये हमारे ट्रू देसी कल्चर को तो रिप्रेजेंट ही नहीं करती। ये बड़ी बड़ी देगों में दावतें बनाती हैं वीकेंड पे, ये बाहर वेकेशनिंग करती हैं, ये पीआर में मिले हुए महंगे महंगे जोड़े 20-20 हजार के जोड़े पहन के कुकिंग करती हैं किचन में। ससुराल नाम की इनके पास कोई चीज नहीं है कि जिसकी खिदमत करना पड़े और हमारी तरह की इनको मिजरेबल लाइफ गुजारनी पड़े। ये सब करके ये हर उस देसी लोकल का दिल दुखाती हैं, खातून का जो घर में बैठी है और ये सारा कुछ लाइफस्टाइल इतना महंगा अफोर्ड नहीं करती। औरतों के दिल में हसरत पैदा होती है, घरों के अंदर लड़ाई फसाद पैदा होती है, शोहर से फरमाइशें करती हैं, शोहर फरमाइश पूरी ना करे तो लड़ाइयाँ। ससुराल पहले से ज्यादा बुरा लगने लग गया है जब से इन खवातीन को देखा है, जिनकी जिंदगी आजाद और खुशहाल है और इनकी जिंदगी में कभी कोई टेंशन है ही नहीं। तो देखें, लोकल देसी और इंटरनेशनल देसी को अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों के पास बहुत सारी आसानियां भी हैं और बहुत सारी मुश्किलात भी। ये लोग जो वीकेंड पे दावतें बनाते हैं और हम दावतें बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि वो लोग दावतें करते हैं अपने फ्रेंड्स की। फ्रेंड्स ऐसे हैं आपकी ज़िंदगी का हिस्सा कि अगर आप चाहें तो उनको बुलाएं, ना चाहें तो ना बुलाएं। लेकिन जहाँ रिश्तेदारी की बात आती है लोकल देसीज में, यहाँ आपने सबके साथ लेन देन रख रखाव रखना ही रखना है। तो आपने किसी ना किसी मामे, चाचे, ताए, भांजे, भतीजे की किसी की शादी हो रही है, मंगनी हो रही है, किसी का बच्चा पैदा हो रहा है, मिलने जाना है, उसको बुलाना है, दावतें खिलानी है, तो ये सारा कुछ आपकी लाइफ में मजबूरी में हिस्सा बन जाती है। इसी के साथ किचन के साथ जुड़ी हुई एक और चीज़ है आपकी ज़िंदगी में, वो है आपका किचन। आपका किचन आपके मौसम के साथ साथ बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। यानी कि इन लोगों के पास है ठंडा मौसम, जब दिल चाहा जो दिल चाहा बना लिया। हम लोग हैं गर्मियों में रहते, पसीने पसीने बेहाल, जो काम किया उसके बाद 10 घंटे तो सांस नहीं आनी। लेकिन वहीं पे ही देखा जाए तो हमारे पास 4 तरह के मौसम है। ये एक बहुत बड़ी नेमत है अगर देखा जाए तो। वहाँ सर्दी सर्दी और बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, वहाँ लाइफ सर्दियों में बिल्कुल मिजरेबल हो जाती है, जबकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बेरेबल सिचुएशन होती है। वो पीआर में मिले हुए महंगे महंगे जोड़े पहन के किचन में कुकिंग ज़रूर करती हैं, लेकिन देखा जाए तो वो महंगे जोड़े किचन में काम करने के अलावा कहीं और इस्तेमाल ही नहीं हो सकते। हमारे यहाँ तो आए दिन कोई ना कोई त्यौहार होता है, कहीं ना कहीं हम इनवाइटेड होते हैं, हमारा मिलना मिलाना गैदरिंग्स उनसे कहीं ज़्यादा होती हैं, जहाँ पे अपने प्यारे प्यारे जोड़े दिखाने को मिलता है। अपने ससुराल से वो लोग दूर रहती हैं और उनको किसी भी अपने सास ससुर बूढ़े की, अपनी नंद या देवरानी जेठ की, किसी की भी करनी नहीं पड़ती है। तो आप ये देखें, ससुराल तो छोड़, वो तो अपने मेके के भी पास में नहीं है। जब हमारा दिल चाहता है देसी लोकल्स का, तो हम आराम से अपने अम्मी अब्बा से, अपने बहन भाइयों से, किसी से भी मिलने जा सकते हैं। लेकिन उनको एक एक साल प्लान करना पड़ता है, 5-5 7-7 लाख रुपए की टिकट लगा के उनसे मिलने आना पड़ता है, लाखों रुपए के तोहफे लेके आना पड़ता है, यहाँ सबको दावतें खिलानी पड़ती हैं। ये भी उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हाँ, जहाँ बात आती है पीआर पैकेज में मिले फ्री के कपड़ों की, उनकी नुमाइश की और वो कपड़े पहन के जगह जगह घूमने फिरने की, तो यहाँ बात ये है कि अगर उनकी पुरानी वीडियोस को देखा जाए, ख़ास तौर से अगर हम पलवशा जी की बात करें, तो पलवशा की पुरानी वीडियोस में अगर आप देखें तो वो बिल्कुल सादा घरेलू खातून ही नज़र आती हैं। लेकिन आप ये देखें कि उनका स्ट्रगल 5 सालों पे मुहित है, 6 सालों पे मुहित है। इन 6 सालों में वो अब एक ब्रांड बन चुकी हैं, और जब कोई ब्रांड होता है तो वो आपकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन करता है, पूरी दुनिया में करता है। वहाँ अच्छा कपड़ा भी पहनना पड़ेगा, मेकअप करना भी पड़ेगा, एक अच्छे से प्रेजेंटेबल लुक के साथ सबको मिलना पड़ेगा, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। अब घर में बैठी हुई देसी खातून जो है, वो तो अब पलवशा जी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं ना कर सकती। घर की सफाई खुद करनी है, घर के सारे काम खुद करने हैं, ग्रोसरीज खुद करके आनी है, बीमार हैं तो भी उठ के काम करना है। तो काम वाली आके आपसे पूछती है, बाजी आप नाश्ते में क्या लेंगे और साहब नाश्ते में क्या लेंगे। वो दुख दर्द में है, किसी को अपना दुख दर्द नहीं सुना सकते, अपने प्यारे उनके इतने दूर रहते हैं उनसे कि छोटी छोटी बात उन तक पहुंचा नहीं सकते।
दुखी हैं, लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो भी किसी से कुछ शेयर नहीं करना, चुपचाप बस सहते जाना है। और ज़िंदगी वहाँ पे इतनी मसरूफ़ है, हर बंदा काम करता है तो ही घर में कमा के लाता है और तो ही घर में कुछ ना कुछ खा पी सकता है। वहाँ इतना वक्त ही नहीं है उन लोगों के पास कि छोटी-छोटी बात करने के लिए पीछे अपने प्यारों को कॉल करें या फिर उनसे सारा-सारा दिन फ़ोन पे लगे रहें। यहाँ सर में दर्द भी है, बच्चे की तबीयत ख़राब है तो भी अम्मी को फ़ोन करना है, बहन को फ़ोन करना है, भाभी को फ़ोन करना है, हमसाई को फ़ोन करना है, हमसाई से मिलने चले जाना है। आपके पास वक्त ही वक्त है। और देखा जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वाली जितनी भी ख़वातीन हैं, नेगेटिव कमेंट्स करती हैं, वो आम तौर पे कुछ कर ही नहीं रही हैं ज़िंदगी में, वो घर बैठी हैं। काम वाली आती है, सफाई करके चली जाती है, बर्तन धो के चली जाती है, बच्चों का नाश्ता बना देती है, बच्चों का खाना बना देती है, आपके लिए रात के बिस्तर लगा देती है, सुबह के बिस्तर समेट देती है, घर का खलारा समेट देती है। तो फिर आपके पास वक्त ही वक्त होता है किसी की ज़िंदगी में क्रिटिसाइज़ करने के लिए, किसी की ज़िंदगी में घुसने के लिए, उसकी ज़िंदगी को अज़ाब और अजीरन बनाने के लिए। आप आपको वक्त मिल जाता है कि आप उसकी खुशियों को उसको पूरी तरह एंजॉय ना करने दें, आप उसके रंग में भंग डालते ही रहें। तो क्या ये इमेज है देसी लोकल्स का जो आप पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं? आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ जब कोई एक बंदा तरक्की करता है तो दूसरा उसकी टांग खींचने के लिए आ जाता है, दूसरा उसकी ज़िंदगी को ख़वार करने के लिए आ जाता है। मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ी शर्म आती है फिर अपने लोकल देसीज़ होने पे कि क्या हम हैं जो पूरी दुनिया को अपना असल चेहरा दिखा रहे हैं या फिर वो लोग हैं जो दुनिया को इतना अच्छा चेहरा दिखा रहे हैं कि एक एक देसी जो खातून होती है वो अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को साथ लेके चलती है, हर डिसीजन में उनके साथ होती है, घर को अच्छे से मैनेज करती है, साफ़-सुथरे कपड़े पहनती है, साफ़-सुथरा घर रखती है, लोगों में रहन-सहन उसका अच्छा है, लेन-देन अच्छा है, वीकेंड पे दावतें बनाती है और वो पैसे की बचत करके कहीं न कहीं घूमने भी निकल जाती है। लेकिन इसको अगर पाकिस्तान की लोकल देसी वर्किंग वुमन की ज़िंदगी के साथ कंपेयर किया जाए तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल इंटरनेशनल देसीज़ जैसी ही है। अब यहाँ बात ये बहुत अहम है कि फ़ाखरा खानम या फिर मरियम परवेज़ जो पाकिस्तानी देसी व्लॉगर्स हैं, उनको देखा जाए तो उनमें से किसी ने भी कभी भी इन बाहर वाले देसी व्लॉगर्स की कभी कोई बुराई नहीं बयान की, कभी इन पे क्रिटिसाइज़ नहीं किया है और ना ही उन लोगों ने पाकिस्तानी देसी व्लॉगर्स पे। तो यहाँ पे बात प्रोफेशनल जेलसी की नहीं, वुमेन टू वुमेन जेलसी की है। तो इस हिसाब से घर में बैठी हुई खातून किसी भी सेलिब्रिटी के साथ खुद को कंपेयर नहीं कर सकती। असल बात ये है कि घर में बैठी हुई खातून या फिर कैमरा के सामने आने वाली खातून वो जो कुछ भी कर रही है अपने घर की भलाई के लिए कर रही है, वो और कुछ हो ना हो एक खातून होने को रिप्रेजेंट कर रही है। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी अच्छी बातें सुनें, तनकीद करनी भी है तो ऐसे अंदाज में करें कि जिसमें इस्लाह का कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर हो। किसी की भी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं है, किसी के पास कुछ एक है तो दूसरे के पास दूसरा है, किसी के पास दौलत है तो किसी के पास सुकून है। ये तो अल्लाह ताला की तकसीम है और आप ये बात हमेशा याद रखें, मेहनत के बगैर कभी कुछ ज़िंदगी में नहीं मिलता। आपको फ्री में प्लेट में रख के दुनिया कभी भी कोई चीज़ नहीं देती है। आपको अपना हक अपनी मेहनत से, अपनी कारकर्दगी से जीतना पड़ता है, अपनी अहमियत और जगह बनानी पड़ती है। मैं ये समझती हूँ कि हर एक इंसान का ये ज़र्फ़ और हिम्मत नहीं होती है कि उसकी ज़िंदगी में जितनी भी कमी ख़ामियाँ हैं वो फिर भी चुप करके उनको बर्दाश्त करे। वो कहीं न कहीं अपनी जेलसी, अपना गुस्सा, अपनी तड़प निकालने की ज़रूर कोशिश करता है, लेकिन कोशिश करें किसी काम में ख़ुद को मसरूफ़ करके उस फीलिंग का ख़ात्मा करें।